नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर रांची से, जहां पर किन्नर और स्थानीय लोग आपस में भिड़े हैं पैसों के लेन देन को लेकर। यहां पर किन्नर और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। 5 किन्नर इस मारपीट में बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन भी इस वक्त चोटिल बताए जा रहे हैं। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर स्थानीय लोग और किन्नरों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 किन्नर गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। पैसों के लेन देन को लेकर ये मारपीट हुई और मारपीट में 5 किन्नर समेत दूल्हा और दुल्हन चोटिल हो गए हैं। रांची के एदल हातू इलाके में आज किन्नरों के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हो गई, जिसमें 5 किन्नर भी घायल हैं तो वहीं कई स्थानीय लोग भी घायल हैं। बताया जा रहा है कि किन्नर जो एक लड़के की शादी थी, उसके बाद वहां पर बधाई मांगने पहुंचे थे, वहीं पर ये पूरी कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिस वजह से 5 किन्नर जो हैं वो घायल हो गए हैं। फिलहाल जो घायल हैं गंभीर रूप से, उनका अस्पताल में भी इलाज चल रहा है। कुछ जो घायल हैं प्राथमिक इलाज के बाद यहाँ भी पहुंचे हैं। तो पूरी मामले को लेकर पुलिस बरियातू थाने में मामला पहुंचा और यहाँ पर पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो भी लिखाई जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह से ये पूरा मामला सुलझ पाता है या और भी उलझ पाता है। लेकिन फिलहाल थाने के बाहर किन्नरों की भीड़ जमा है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं देखिए, गिरिडीह के औद्योगिक इलाके में चतरो स्थित एक फैक्ट्री में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार टीम फैक्ट्री पहुंची और दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया गया। काफी देर तक फैक्ट्री में जांच पड़ताल के बाद टीम ने प्रबंधक को साथ लिया और फिर बरमसिया स्थित फैक्ट्री कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू की। हालांकि कार्रवाई को लेकर अब तक मीडिया को कोई विशेष तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। धनबाद में नगर निगम ने सड़क किनारे फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कमर कस लिया है। सदर थाना क्षेत्र के बेकार बांध पॉलिटेक्निक रोड स्थित सड़क के दोनों किनारे वर्षों से काबिज अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। इस दौरान लोगों ने निगम की कार्यशैली पर विरोध भी जाहिर किया। हालांकि शहर के कुछ लोग निगम के इस कार्रवाई की प्रशंसा भी कर रहे हैं। दरअसल अतिक्रमणकारियों की वजह से सड़क संकरी होती जा रही थी और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। नगर निगम आयुक्त सतेंद्र कुमार ने कहा कि फुटपाथ में लगातार दुकानें खोली जा रही थी और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में बजट राशि के खर्च का जायजा लिया जाएगा। इसके लिए तमाम विभागों से रिपोर्ट तलब की गई है। इस बैठक में सभी विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। इस मीटिंग का उद्देश्य है अंतिम तिमाही तक बजट राशि के खर्च को 100% तक पहुंचाना। पर ताजा हालात पर अगर गौर करें तो 28 नवंबर तक महज 36.22% ही खर्च हो सका है, जबकि यह आंकड़ा रिवाइज एस्टीमेट का महज 34.88% ही है। ग्रामीण विकास, पर्यटन, पशुपालन, पेयजल एवं स्वच्छता और कृषि जैसे विभागों में तो 10% बजट राशि भी खर्च नहीं हो सकी है। वहीं झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मामले में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। दरअसल ईडी ने जेएमएम नेता पंकज मिश्रा से जुड़ी कई तथ्य का उजागर किया है। ईडी की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि अभियुक्त पंकज मिश्रा को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए रिम्स में इलाज के दौरान उसने करीब 300 फोन कॉल किए और इतना ही नहीं, उसका राजनीतिक रसूख ऐसा है कि साहिबगंज थाने में उस पर दर्ज प्राथमिकी की जांच में उसे निर्दोष बताया गया है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन। राज्य में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में रोज नए नए तथ्य सामने उभर करके आना शुरू हो गया है। ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा से जुड़ी कई तथ्य उजागर किए हैं। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि पंकज मिश्रा को सरकार का संरक्षण पावर एंजॉय कर रहा है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए रिम्स में इलाज के दौरान उसने करीब 300 फोन कॉल किए। उसका राजनीतिक रसूख ऐसा है कि
साहेबगंज थाने में उस पर दर्ज प्राथमिकी की जांच में भी उसे निर्दोष पाया गया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से पंकज मिश्रा रिम्स के पेइंग वार्ड में रहते हुए 300 फोन कॉल को रिकॉर्ड किया गया है, ये नए तथ्य उजागर सामने आए हैं। निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाले खुलासे प्रत्येक दिन ईडी के सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि पंकज मिश्रा की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है और उनके इर्द गिर्द जो उनके शागिर्द हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, आने वाले वक्त ही तय करेगा। रांची से निरंजन। झारखंड में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ती जा रही है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद की नई नियमावली के गठन के संबंध में उनके पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने और दूसरी ओर टीएससी की बैठक समेत अन्य कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। जानकारी के अनुसार राजभवन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार ने टीएससी की नियमावली को जारी करने से पहले राज्यपाल की सहमति नहीं ली थी। राजभवन के अनुसार ऐसा करना स्पष्ट रूप से संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतीत होता है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन। को लेकर एक बार फिर राजभवन और सरकार आमने सामने है। पिछले 19 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में इसको लेकर के एक बैठक बुलाई थी। उसको लेकर के राजभवन को आपत्ति है। राजभवन को इन बिंदुओं पर जता चुका है ऐतराज। झारखंड सरकार द्वारा टीएससी को तैयार और अनुसूचित करते समय राज्यपाल के साथ किसी भी प्रकार का परामर्श नहीं किया गया। राज्यपाल 5वीं अनुसूची के तहत कार्यों के प्रदर्शन और शक्तियों के प्रयोग में राज्य के मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल के पास 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में विवेकाधीन शक्तियां हैं। लेकिन जिस तरह से तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी इस टीएससी को लेकर के आपत्ति जताई थी, निश्चित तौर पर अब एक बार फिर सरकार और राजभवन आमने सामने है। अब देखना यह है कि टीएससी को लेकर के सरकार क्या रुख अपनाती है, आने वाला ही वक्त तय करेगा। रांची से निरंजन। माननीय राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच जो आज संवाद की कमी है, ये अच्छी बात नहीं है। संविधान निर्माताओं ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा, इस तरह की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। टीएससी की जो बैठक हुई वो राज्य सरकार का मामला है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकार दिया। अब यूपीए महागठबंधन की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो हमें लगता है कि जो सरकार निर्णय लेगी राज्य हित में निर्णय ले रही है। गंज में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने तालझारी प्रखंड सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित हैं। कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचकर योजनाओं की जानकारी दे और पीड़ितों की समस्याओं का समाधान कराएं। हर पंचायत में जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला था, उसका भी हमने समीक्षा किया। उसमें कितना आवेदन आया है पेंशन का और उसके मुताबिक कितना डिस्पोजल हुआ और कितना पेंडिंग है, वो रिपोर्ट मिला और हर एक एक कॉपी हमने सारी पंचायत के लोगों का हमने कार्यकर्ता को दिया कि आप लोग जाके देख लें। और गोड्डा में राज्य भर के स्कूली बच्चों के लिए खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन इस पूरे प्रतियोगिता में जिन खेलों को प्रमुखता से रखा गया था उन खेलों के लिए खिलाड़ी ही नहीं मिले। पूरे प्रतियोगिता में कुश्ती, तीरंदाजी और हॉकी जैसे खेलों से एक भी बच्चे नहीं पहुंचे। पूछे जाने पर कई स्कूलों के बच्चों ने कहा कि स्कूल में संसाधन का अभाव है। स्कूल में कभी कुश्ती और हॉकी जैसे खेल हुए ही नहीं तो प्रतियोगिता तक कैसे पहुंचे। इन शिकायत को लेकर जब स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूलों के पास मैदान ही नहीं है। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें स्पेशलिस्ट और संसाधन की जरूरत है, लेकिन किसी स्कूल के पास ये इंतजाम मौजूद नहीं है, तो आखिर बच्चे खेले कैसे। खेल के मैदान से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। स्कूल से आए हैं आप? हमारे ससुरी। तो आप लोग शौचालय वगैरह टॉयलेट कहाँ जा रहे थे? बाहर। बाहर वाले में? जी।
वहाँ पैसा लग रहा था? जी कौन दिया, आप दिए सर दिए? सर दिए। साफ सफाई था वहाँ? जी सर, स्मेल दे रहा है। बहुत जोर कर कल। हाँ बहुत जोर करने हो। तो उसमें स्कूल में मैदान वगैरह है? नहीं है। प्रैक्टिस कहाँ करते हो? वो इधर आता है हाई स्कूल। तो मतलब रोज प्रैक्टिस नहीं कर पाते स्कूल में? नहीं सर। उसीलिए यहाँ फिर हार जाते हो? जी हाँ सर। क्यों नहीं? हमारे यहाँ सिर्फ एथलीट और टीम इवेंट में जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, हॉकी वगैरह नहीं हो पाने का, कुश्ती नहीं हो पाने का क्या कारण रह जाता है? हमारे पास उस तरह का किट्स नहीं है, संसाधन की कमी। जी, संसाधन की कमी है। दूसरी बात, हमारे फील्ड भी उस लायक नहीं है, इस वजह से नहीं। हाँ जी जी। और कुश्ती और कबड्डी और कुश्ती और कबड्डी तो जा रही है। हाँ। कुश्ती हो गया और आपका तीरंदाजी नहीं है उसके लिए साधन। हमारी कुश्ती में जितनी भी बालिका पहलवान है या महिला पहलवान है वो सारी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से ही हैं। और ये उन्हीं लोगों स्तर पर प्रचार प्रसार में कहीं कमी रह गई। के तहत झारखंड के तमाम जिलों में स्कूली बच्चों द्वारा जो खेल प्रतियोगिता है वो कराया जा रहा है और इस प्रतियोगिता की शुरुआत गोड्डा में भी हुई और अब खत्म भी होने वाला है। लेकिन इस प्रतियोगिता के बीच में जो एक तस्वीरें निकलकर सामने आई वो ये निकलकर सामने आई कि ये प्रतियोगिता कहीं ना कहीं खानापूर्ति साबित हो गई। खानापूर्ति इस वजह से साबित हो गई कि हम एक तस्वीर आपको दिखा दे कि ये पोस्टर जो है वो खेलो झारखंड का है और उसमें लिखा गया है कि मुख्य प्रतियोगिता कौन कौन सी है। एथलीट्स है, जेवलिन थ्रो है, हॉकी है, तीरंदाजी है, कुश्ती है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और इत्यादि है। लेकिन इन तमाम खेलों के बीच अगर हम बात करें तो जिले में अगर हम बात करें मुख्य खेलों की, जैसे कुश्ती हो, कुश्ती के साथ साथ अगर हम हॉकी की बात करें, तीरंदाजी की बात करें, तो इन तमाम खेलों से एक भी खिलाड़ी इस खेल में नहीं आए। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि ये जो खेल प्रतियोगिता कराई गई ये सिर्फ खानापूर्ति थी? और अगर ये खानापूर्ति नहीं थी तो जिस जिले में कि हाल ही में नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता कराई गई जिसका कि प्रतिनिधित्व गोड्डा ने किया, यूं कहें कि मेजबानी गोड्डा ने किया था, उस खेल से एक भी स्कूली बच्चे उसमें शामिल नहीं हुए। तो जिस मकसद से आप इस खेल को करा रहे हैं कि बच्चे विकसित होंगे, अधिक से अधिक बच्चे शामिल होंगे, तो क्या अधिक से अधिक बच्चे शामिल हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल होता है। ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारे कुछ सूत्रों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता को कराने के लिए करीबन 90,000 से 1 लाख के आसपास सिर्फ जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराने के लिए खर्च हुई है। अब आप आकलन लगाइए कि 90,000 से 1 लाख रुपए जिस प्रतियोगिता को कराने के लिए आपने खर्च कराया है उस प्रतियोगिता में आपके पास मुख्य खेलों से खिलाड़ी नहीं आए। क्यों नहीं आए? जब इन तमाम चीजों को लेकर हमारे खिलाड़ियों से बात हुई, कोचेस से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि संसाधन की कमी एक मुख्य कारण है कि स्कूली बच्चे ये तमाम खेल नहीं खेल पाते हैं और यही कारण होता है कि यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। हमने इन तमाम चीजों को लेकर शिक्षा पदाधिकारी से बात की है तो शिक्षा पदाधिकारी इन तमाम चीजों पर कुछ भी कहने से पीछे हटते हैं। वो कहते हैं कि इन तमाम चीजों पर हम कुछ नहीं कहेंगे, ये प्रतियोगिता पहली बार कराई गई है। सवाल ये होता है कि जब जिले के वरीय अधिकारी सवालों से पीछे हटेंगे और ये कहेंगे कि प्रतियोगिता पहली बार कराई गई है, इस वजह से तमाम खेलों से खिलाड़ी नहीं आए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता गोड्डा के 3 अलग अलग मैदानों में खिलाया गया, लेकिन मैदानों में जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की बच्चियां आई थी उन्हें शौचालय तक जाने का जगह नहीं था। वो बाहर सार्वजनिक शौचालय में जा रही थी और उसे पे आउट उसकी वार्डन करती है। हमारी बातचीत यहाँ के खिलाड़ियों से हुई है, उन्हीं खिलाड़ियों ने ये तमाम चीजें बताई हैं कि जो संसाधन की कमी स्कूलों में तो थी, जब वो मैदान पर खेलने के लिए आई हैं तो मैदान पर भी वो तमाम संसाधन उन्हें नहीं मिल पाए। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। झारखंड के 36% स्कूली बच्चे को अब तक पोशाक योजना का लाभ नहीं मिल सका है। ऐसे में बच्चे ठंड में ठिठुरने को इस वक्त मजबूर हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। कतार में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे इन बच्चों के स्वेटर पर जरा गौर कीजिए। किसी ने लाल रंग का स्वेटर पहना है, किसी ने नीले रंग का, तो कोई बिना स्वेटर ठंड में ठिठुरते हुए प्रार्थना कर रहा है। कायदे से इन सभी को यूनिफॉर्म में यानी कि एक रंग के स्वेटर में होना चाहिए था, पर चरमराई व्यवस्था के कारण पोशाक योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल पाया। सरकार की इस लापरवाही पर भाजपा ने सवाल उठाया है। सरकार को जहां अपीसमेंट करना होता है वहां सारे नियम कानून बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन जहां सच में बच्चों को रिलीफ देने की आवश्यकता होती है, अगर हम वो बात करें कि जो अभी ठंड का मौसम में बच्चों को आप स्वेटर तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं समय पे और मोजा भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे, तो ये सरकार के लिए शर्म की स्थिति है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने अगस्त में ही जिलों को इसके लिए राशि उपलब्ध करा दी थी। विभाग ने जिलों को 15 नवंबर तक बच्चों को पोशाक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा था।
लेकिन पैसे नहीं मिलने से बच्चे इस कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर और जूतों के ही स्कूल जाने को मजबूर है। जब सत्ताधारी दल से सवाल किया गया तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। अधिकारी विशेष के कोताही बरतने से या उनकी अकर्मण्यता से इस तरह की बातें आई हैं सामने, सरकार के संज्ञान में आते ही निश्चित तौर पर कुछ दिनों के भीतर ही, बल्कि मैं बोलूं कि त्वरित कार्रवाई सरकार करेगी ताकि बच्चों को उनका पोशाक मिल सके, ठंड कपड़ा मिल सके। क्योंकि बच्चे इस ठंड में अगर स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ठंड से बचने की भी व्यवस्था करनी चाहिए, और हमें लगता है कि सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील भी है और बहुत जल्द बच्चों को गर्म कपड़ा उपलब्ध करवाया जाएगा स्कूल की ओर से। स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि बच्चों के अभिभावक ध्यान नहीं देते, इसलिए बच्चे बिना स्वेटर स्कूल आ जाते हैं। अभी जैसे नया वाला स्वेटर तो नहीं मिला है बच्चों को, लेकिन पुराना तो सबके पास है और नया भी बहुत अधिकांश को मिल चुका है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं मिला है तो वो पुराना पहन कर आ सकते थे लेकिन नहीं आते हैं, मतलब गार्जियन की लापरवाही है। सवाल ये है कि जब पोशाक के लिए राशि विभाग की तरफ से उपलब्ध करा दी गई पर बच्चों के खाते अब तक खाली हैं, तो पैसे आखिर गए कहां? न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। रांची के जलाशय इन दिनों खास विदेशी मेहमानों की चहचहाहट से गुलजार हैं। परदेसी परिंदों को देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। रांची के बड़ा तालाब में इन दिनों विदेशी मेहमानों का बसेरा है। 43,000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करके ये परदेसी परिंदे साइबेरिया से यहाँ पहुंचे हैं। और इनकी अटखेलियां देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। यहाँ हर साल आते हैं साइबेरियन पक्षी, इससे दृश्य अच्छा हो जाता है और हम लोग को अच्छा लगता है यहाँ देखने में। तालाब के पानी में गोते लगाते ये पक्षी अपने भोजन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। दरअसल इनके भारत आने की वजह भी इनकी खुराक ही है, क्योंकि अपने देश में उन्हें हर तरफ जमी बर्फ की वजह से आहार नहीं मिल पाता। जिन कीट वनस्पतियों या जीवों को खाते हैं वे बर्फीले मौसम में समाप्त हो जाते हैं या फिर जमीन में दुबक कर हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन भारत जैसे गर्म देश में नवंबर के महीने में मॉनसून के बाद की हरियाली छाई रहती है, बर्फ नहीं जमती। ऐसे में इन्हें खुराक मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छे भोजन के साथ प्रजनन के लिए भारत का मौसम इनके लिए बेहतर होता है, इसलिए ये परिंदे अपने घर से मीलों दूर चले आते हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह में सर्दी की शुरुआत के साथ ये पक्षी आते हैं और मार्च के खात्मे होने के बाद वापस अपने देश लौट जाते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और बड़ी खबर चतरा से, जहां पर नक्सली एरिया कमांडर ने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सली एरिया कमांडर ने सरेंडर किया है। नक्सली कमलेश यादव ने सरेंडर किया है। गौतम पासवान दस्ते में कमलेश यादव शामिल था। नक्सली को 1 लाख का चेक भी यहां पर दिया गया। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। नक्सली कमलेश यादव ने सरेंडर किया है, जो कि नक्सली एरिया कमांडर था और गौतम पासवान दस्ते में शामिल था। बड़ी खबर मधुपुर से, जहां पर ट्रक में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। ट्रक में बीड़ी का पत्ता लदा था। बिजली की चिंगारी से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। स्थानीय लोगों ने हालांकि अपनी सूझबूझ से और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। समय पर दमकल की टीम नहीं पहुंची, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। एफसीआई गोदाम के पास ये आग लगी थी, लेकिन समय रहते स्थानीय लोगों की सूझबूझ से इस आग को बुझा लिया गया है। तो आप तस्वीरें देखिए, जहां पर ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में बीड़ी का पत्ता लदा हुआ था,
बिजली की चिंगारी से ये आग लगी है। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समय पर दमकल की टीम नहीं पहुंची और इसलिए ये ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।